हेलो गाइस, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.2 का 7 सम सॉल्व किया है। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 7 सम देखिए, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। सो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, 16 टर्म हमें गिवन है और 11 टर्म हमें गिवन है। सो हमें 31st टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सो देखिए 7 सम। सो 7 सम में हमें क्या क्या गिवन है, 11th टर्म और 16th टर्म हमें गिवन है। सो जो गिवन है वो हम पहले लिख देते हैं। तो देखिए 11th टर्म कितना दिया गया है, इसका वैल्यू 38। ओके, यहाँ पे अभी 16th टर्म लिख देते हैं जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो 16th टर्म हमारा कितना गिवन है, वैल्यू कितना गिवन है, 73। ओके, सो अभी देखिए 11th टर्म मतलब हमारा n का वैल्यू है यहाँ पे 11। सो हम इसे कैसे लिखते हैं, an इक्वल टू 38। सो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, 11। सो हम कैसे लिखेंगे, a11 इक्वल टू 38। ओके, अभी यहाँ पे देखिए 16th टर्म है, राइट। इसका मतलब n का वैल्यू हमारा यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो हमारा an इक्वल टू कितना है, 73। तो n का वैल्यू 16 है, तो हम कैसे लिखेंगे, a16 इक्वल टू 73। तो आपको पता ही होगा कि AP को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, राइट। ये a1 है, a प्लस डी हमारा a2 है, राइट। a प्लस 2d a3 है, ठीक है। तो देखिए कैसे a3 को हमने a प्लस 2d लिखा है, a2 को हमने a प्लस 2 लिखा है। तो वैसे ही a11 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 10d, ठीक है। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है, आपको याद होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो an की जगह हमारा क्या है, a11 इक्वल टू a प्लस n में हमारा क्या होगा, 11, राइट। तो 11 माइनस 1 10 इंटू डी। तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम a11 को a प्लस 10d हम लिख सकते हैं इक्वल टू 38। तो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो अभी वैसे ही 11 का जैसे किया है, a11 का जैसे किया है, हम a16 का भी हम वैसे कर सकते हैं। तो a16 को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 15d इक्वल टू 73। तो ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, आप a16 को भी आप ऐसे फॉर्म में निकाल के देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, राइट। सो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 16। तो a16 इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू कितना है, 16 माइनस 1 इंटू डी, राइट। सो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, a16 इक्वल टू a प्लस 15d, राइट। तो यही चीज़ हमने लिखा है। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, a प्लस 10d इक्वल टू 38। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 15d इक्वल टू 73। तो ये दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए, तो जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे का जो टर्म्स होता है, एक्सप्रेशन होता है, उनके साइन चेंज हो जाते हैं, राइट। सो ये प्लस में है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 10d माइनस 15d हमारा आंसर कितना आएगा,
35D इक्वल टू 38 माइनस 73, आंसर कितना आएगा -35। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 5D के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर 5 इक्वल टू के राइट हैंड साइड आता है तो हम कैसे लिखेंगे, डिवाइड में। तो लिख देते हैं D इक्वल टू 35/5। अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 7। ओके, तो हमारा आंसर कितना है 7। तो D का वैल्यू है 7। तो अभी D का वैल्यू हमें मिल गया है, तो D का वैल्यू से हम A का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं D का वैल्यू। तो मैं करूँगी इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो देखिए substituting the value of D in equation 1। ओके, सो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 10D इक्वल टू 38, राइट। सो A का वैल्यू निकालना है, A प्लस 10, D का वैल्यू कितना है 7 इक्वल टू 38। सो A प्लस 10 इंटू 7 कितना होगा 70 इक्वल टू 38। तो 70 हमारा यहाँ पे प्लस में है, अगर इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाता है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो A इक्वल टू 38 माइनस 70। तो हमारा आंसर कितना आएगा, A का वैल्यू कितना आएगा 38 माइनस 70 करेंगे तो कितना आएगा आंसर -32। ओके, सो हमारा A का वैल्यू है -32। तो हम इजीली अभी 31st टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 31st टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 31st टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 31 टर्म को कैसे लिखेंगे, A31, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको याद है an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ये है फॉर्मूला, राइट। सो इसी के हेल्प से हम A31 भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला पुट कीजिए, A प्लस n-1 इंटू D, राइट। सो देखिए A का वैल्यू कितना निकला है -32 प्लस n हमारा क्या है 31, ओके, -1 इंटू D, D का वैल्यू कितना है हमारा 7। तो देखिए -32 प्लस 30 इंटू 7 इक्वल टू -32 प्लस 30 इंटू 7 हमारा कितना आएगा 210। तो -32 प्लस 210 मतलब 200 से अगर 32 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 178। सो हमारा A31 का वैल्यू कितना है 178। तो इस तरीके से हमने 7 सम सॉल्व कर दिया है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो आप इजीली सारे सम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। थैंक यू।